दूसरे कंट्री वाले इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नालायक लीडर जो हैं, इनको लीडर बोलने के भी लायक नहीं है इन्होंने। आज हिंदुस्तान के जितने एक्सपोर्टर हैं पूरे परेशान हैं। हिंदुस्तान का हर सामान हर पोर्ट के अंदर बैन किया गया है। इससे हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा क्या है कि हिंदुस्तान का इकोनॉमी ऑलरेडी गिरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और इनका मेन मुद्दा है कि 2024 के इलेक्शन में जो है ना हिंदू मुस्लिम का एक वोट बैंक जो है ना करने की इनकी जो पॉलिसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज आप देख सकते हैं ये बीजेपी के जो लीडर है नुपुर शर्मा, जिसको बीजेपी ने पाल पोस के बढ़ाया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तो हिंदुस्तान के अंदर सबको लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को भी परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को भी परेशान कर रहे हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तो इन्होंने तोड़ दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एयर इंडिया को लेके, BSNL को लेके, MTNL को लेके, तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उसको प्राइवेट सेक्टर करके लोगों। This video is brought to you by Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. के पेट पे जो है ना उन्होंने पैर दिया है, रोजी रोटी को छीन लिए है। उसके बाद अभी उन्होंने ये काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात है इंटरनेशनल में, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है और यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर भी हिंदुस्तान के ताल्लुकात को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरे कंट्री वाले इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको जो है ना इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और इनको जो है ना ये नालायक लीडर जो हैं, इनको लीडर बोलने के भी लायक नहीं है इन्होंने। जो है ना हर किसी के धर्म के बारे में आइल फाइल बोलना तो बहुत जल्दी सीखे, लेकिन उसके माने मालूम नहीं है ये मायने क्या होते हैं। हम बोलेंगे तो जो एक नुपुर शर्मा जो एक लेडीज़ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उन्होंने डिबेट में एक चैनल डिबेट में बैठ के आइल फाइल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा, तो ये मिडिल ईस्ट पूरा जो है ना जाग गया है। आज हिंदुस्तान के जितने एक्सपोर्टर हैं पूरे परेशान हैं। हिंदुस्तान का हर सामान हर पोर्ट के अंदर बैन किया गया है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में दुबई है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ओमान है। ओमान के जो मुफ्ती हैं खलीली, जो वहाँ के मुफ्ती हैं हामद बिन अल खलीली, जो उनकी बात वहाँ के राजा महाराजा सुनते हैं। सईद बिन सुल्तान काबूस भी उनकी बात का बहुत एहतराम करते हैं। तो जब ये चीज़ उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट देने के बाद जो है ना पूरे गल्फ़ के लोग जाग गए। और जो है ना हिंदुस्तान के वेजिटेबल आइटम्स को लेके और जो है ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके हर चीज़ को, हिंदुस्तान की चीज़ को बैन किए। इससे हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा क्या है कि हिंदुस्तान का इकोनॉमी ऑलरेडी गिरा हुआ है। इसको और गिराने में भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने लोगों से वादे किए झूठे करके जो है ना हम सबका साथ सबका विकास बोले, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तो ख़त्म कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल में जो ताल्लुकात थे हिंदुस्तान के कई सालों से, आप देख सकते हैं सऊदी अरब ने कोविड जैसे सिचुएशन में हिंदुस्तान को हज़ारों लीटर जो है ना ऑक्सीजन भेज के हमारे जाने बचाए हैं। ऐसे ताल्लुकात हमारे हैं, तो इस ताल्लुकात को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। और इनका मेन मुद्दा है कि 2024 के इलेक्शन में जो है ना हिंदू मुस्लिम का एक वोट बैंक जो है ना करने की इनकी जो पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी को जो है ना जनता इसको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देगी। नुपुर शर्मा एक पढ़े लिखे जाहिल इंसान है। उनको इस तरीके का एक बयान नहीं देना चाहिए था। उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश से। ये देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिल पे उन्होंने तकलीफ दी है दिलों में। तो लोगों को जो है ना इसका जवाब उनको तो जनता दे रही है, देंगे जनता। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी जो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि उनको 5 साल 6 साल के लिए हम पार्टी से बाहर किए हैं, ये सब झूठे वादे हैं इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो है ना ये हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से हमारी गुजारिश है कि नुपुर शर्मा जो बयान दिए हैं, एक जो है ना एक घटिया बयान दिए हैं इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए, ताकि इनको देख के कल का दिन और कोई, चाहे कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, ऐसी हरकत, घिनौनी हरकत नहीं करना चाहिए। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने की हमारी गुजारिश है।
ये यूपी खादर जो एमएलए हैं उन्होंने ये कहा है हिजाब अगर पहनना है तो पाकिस्तान चले जाए, सऊदी चले जाए। आप क्या मानते हैं बात को? देखिए, हिजाब का मतलब ही मालूम नहीं है उनको, और ऐसे लोग हैं जो नालायक हैं, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, ना वो चीज़ उनको मालूम है वो है क्या। उन्होंने सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वोट बैंक बनाना है। 2024 का इलेक्शन, प्रधानमंत्री इलेक्शन, एमपी इलेक्शन जो आ रहा है 2024, उसकी ये जो है ना उन्होंने इसके लिए जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको समझ चुकी है। ईंट का जवाब पत्थर से देगी उनको। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय जेडीएस।